आपको एक बात बताऊं, शैतान की औकात क्या है। वचन कहता है जब मिकाइल स्वर्गदूत मूसा के शरीर के लिए आया तो शैतान वो उसके सामने आके लड़ने लगा। इतना दुष्शक्तियां गुर्दा रखती है कि लिखा है जब अंतिम न्याय होगा तो प्रभु यीशु, वचन कहता है, घोड़े पर सवार होकर शैतान और उस अजगर की सेना से लड़ेंगे। मने वो लड़ने आएंगे, वो भले हारे लेकिन उनके अंदर भी गुर्दा है लड़ने का। हम उनको कम आंकते हैं, लेकिन अगर स्वर्गदूतों की श्रेणी देखी जाए तो मिखाइल स्वर्गदूत शैतान से लड़ा नहीं। क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि अगर आपको स्मरण आए तो लिखा है शैतान खुद खाने वाला क्या था? करूब था। ये एंजल्स के लेवल के होते हैं, इनकी ताकत नहीं गई है, ये स्वर्गदूतों के लेवल के होते हैं। ये सिर्फ एक से डरते हैं, ये किसी एंजल से भी नहीं डरते हैं, ये केवल यीशु मसीह से डरते हैं जिसने उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया था। ना तो मुझसे डर रहे हैं, ना तो आपसे डर रहे हैं, ना किसी स्वर्गदूत से डर रहे हैं, ये केवल प्रभु यीशु से डरते हैं। दानियल 10:10 में लिखा है, स्वर्गदूत कह रहा है कि मैं दानियल प्रार्थना तो तेरी पहले दिन सुन लिया था, लेकिन कहता है कि 21 दिन फारस का प्रधान मेरे से लड़ता रहा, उसने मेरे को आने ही नहीं दिया। सोचो, एक एंजल को एक प्रधान, फारस का प्रधान, एक अथॉरिटी, एक डिमोनिक अथॉरिटी उसको आने नहीं दे रही है। एक स्वर्गदूत से लड़ रहे हैं, नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। जब आपका केस स्वर्ग में बनेगा, कहने का मतलब यह है कि जब तुम अशुद्ध वस्तुएं ग्रहण कर चुके हो तो तमाम सेनाएं आ जाएं, तमाम स्वर्गदूत आ जाएं, वे स्वर्गदूतों से लड़ने लगेंगे। ये स्वर्गदूतों से लड़ने लगेंगे क्योंकि हमारा केस ही नहीं बनता। इसलिए तुम कितना भी शैतानों को डांटो कि यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, लोगों के अंदर से निकलते ही नहीं। क्यों नहीं निकलते? कहता है वो खुद अशुद्ध होठ वाला मनुष्य है। जितना नकारात्मक बोलोगे शैतान लड़ने जाएगा, पूरा मार काट कर देंगे। जो बोलते हैं ना आत्मिक मल्लयुद्ध, जब वचन टूटेगा तो तुम कितनी भी दुआएं कराओ, कितनी भी प्रार्थना कराओ, जब जिंदगी में आत्मिक मल्लयुद्ध छिड़ेगा तो या तो परमेश्वर जीतेगा और नहीं तो कौन जीतेगा? शैतान। अपन ने सोचा ही नहीं कभी कि शैतान भी जीत सकता है। ये हमको हमेशा शैतान तो हारा हुआ है, शैतान तो हारा हुआ है, लेकिन इस पॉइंट पर कि तुम्हारे होठ अशुद्ध हैं वो जीत रहे हैं, कि तुम गुनाह में हो वो जीत रहे हैं, तुम पाप में हो वो जीत रहे हैं, शत्रु जीत रहा है। और जब दो फोर्सेस लड़ेंगी, किसके लिए लड़ रहे हैं? तो पिसेगा कौन? मैं और आप। तो आत्मिक मल्लयुद्ध का मतलब है मेरे पिसने के दिन शुरू हो गए।